हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पे। आपको पता है कि हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है या कोई प्राइवेट जॉब आती है तो सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी प्रदान करता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो MCQ है वो भी MCQ हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हर रोज़ सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास लाई जाती है, जो कि करंट अफेयर हर एक एग्जाम में आने लगी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो सके। और भाई आज हम एक इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 बहुत बड़ा धमाका हो गया भाई। डाक विभाग में भर्ती है, ये नो एग्जाम डायरेक्ट भर्ती है भाई। चलो नोटिस की तरफ चलते हैं भाई, किस चीज़ का नोटिस है, कौन सी पोस्ट पे आई है, क्या चीज़ है, तो देखते हैं भाई। हमने पहले ही बताया था कि ये पोस्टें आएंगी, आपको हमारी वीडियो चेक कर लेना पीछे जाके। तो भाई ये पोस्टें आई हैं, देखो भाई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसमें भाई ये एक मिनट, एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट IPB एग्जीक्यूटिव। भाई ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर आई है भाई। और आपको डिपार्टमेंट के जो है ना वही भर सकते हैं इसको, ठीक है। जो डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं ना, जो GDS लगे हुए हैं वो ही भर सकते हैं। GDS के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। और जो GDS नहीं लगे हुए हैं उनके लिए भी हम नई नई वैकेंसियाँ बताते हैं, वो भी जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी जॉब लग सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं लगेंगे, लग सकते हैं। पर उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ जॉब निकली है। और ये पता करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको बता सकें कि यहाँ पोस्ट निकली हुई है और यहाँ फिल कर लीजिए, ठीक है। तो भाई ये GDS के लिए पोस्ट है, क्योंकि उनको ये फिल करना है आगे बढ़ने के लिए, कि आगे वो अपना आगे जाएं और वहाँ पे जॉब करें और फिर GDS की पोस्ट और निकलेंगी, ठीक है। तो भाई ये देखो भाई कितनी है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इंडियन पोस्ट 2334 ग्राम डाक सेवक एंगेज्ड ऑफ DOP और DOP टू परफॉर्म डायरेक्ट सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ वेरियस ऑफिस ऑफ बैंक एज रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक। ये है भाई द GDS, ठीक है। कहने भारती है भाई 344 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। और आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव के पद पे भर्ती है भाई ये, ठीक है। और तो आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं भाई, करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। देखो भाई यहाँ से ऑनलाइन जो स्टार्ट है भाई 11/10 से स्टार्ट हो चुके हैं भाई। आप जल्दी जल्दी भर लीजिए, हमने पहले ही बनाई थी वीडियो और दोबारा फिर बना रहे हैं। आप ये फिल कर लीजिए। 11/10 से शुरू है भाई, 31/10 तक ये चलेंगे और 31/10 इसकी लास्ट पेमेंट डेट ही रहेगी, ठीक है। उसी दिन रहेगी लास्ट पेमेंट डेट भी। तो भाई ये आप नीचे की तरफ चलते हैं, एक मिनट। ये एग्जीक्यूटिव के पद पे देखो, मैं बताया था 344 पोस्टें। GDS एंगेज्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 1/9/2024, जो 1/9/2024 को लास्ट लगे थे ना भाई, वहाँ तक और इससे पीछे जो लगे हुए हैं वो सभी इस जो फॉर्म है भाई इसको भर सकते हैं। ये देखो भाई प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए हम बात कर लेते हैं। ये है भाई अंडमान निकोबार में एक है, आंध्र प्रदेश में, मतलब सब जगह आई हुई हैं भाई। देखो गुजरात में, गोवा में, हरियाणा में 10 हैं भाई, हिमाचल प्रदेश में ये 10 हैं, ठीक है। तो ये सभी पोस्टें हैं भाई। और जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, ये रहा जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो भाई अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट, बैंक का ही काम रहेगा भाई एग्जीक्यूटिव के पद पे, और सेल्स का काम भी करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। सपोर्ट ऑफ रनिंग अंडर ब्रांच ऑफिस, असिस्ट GDS एज इक्विपमेंट न्यू कस्टमर ऑफ IPB पार्टनर ऑर्गेनाइज IPB। भाई ये पेमेंट आपका जो बैंक है ना उसके अंदर ही आपकी पोस्ट रहेगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये प्राइवेट हो जाओगे, नहीं, ये एक सरकारी ही है। आपको पता ही है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक उसी का ही वो ही है, डाक विभाग का ही। तो यहाँ पे आप भर्ती कर सकते हो, नो टेंशन। बट ये है कि उसमें सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। पहले कम थी 13,000 14,000 जो 17,000 तक है, तो वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप भर सकते हो उसको। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं भाई, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इसके अंदर। ये भाई एग्जीक्यूटिव के पद हैं,
20 से 35 ईयर है आपकी जो एज है भाई, 1/9/2024 से की जाएगी भाई ये। और ग्रेजुएट है एक, ये है भाई इसके अंदर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी डिग्री से रेगुलर हो या डिस्टेंस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई हो सकता है। एंड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड, वैसे नहीं कि कहीं से बनवा ली भाई, झूठी बनवा ली, झूठी नहीं बनवानी है, क्योंकि वहाँ पे आपका सर्वे होगा, वेरिफिकेशन होगी, जिससे आपको बाद में तकलीफ हो सकती है भाई। इसलिए आप क्या करना है, आपको अपने जो रियल डिग्री है उसको ही वहाँ पे दिखाना है, वरना फिली मत करना। क्यों अपनी नौकरी को भी हाथ धो बैठो कहीं, ठीक है। तो अपने ज़्यादा चक्कर में नहीं रहना, जहाँ जॉब कर रहे हो अच्छी बात है, और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। यदि आप वास्तव में आपने डिग्री कर रखी है तो वही फॉर्म अप्लाई करना, वरना मत करना, ठीक है। आगे देखो भाई, मिनिमम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं भाई। GDS 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई GDS की पोस्ट पे, महत्वपूर्ण बात है भाई। जो मैं ये आपको जो GDS लगे हुए हैं ना, जो अब लगे हैं, वो फिल नहीं कर सकते हैं इसको। जो अभी 1/9 से ये अभी ज्वाइनिंग हुई थी ना, इसमें सितंबर अगस्त में अभी हुई थी, तो इनमें ये अप्लाई, ये वाले अप्लाई बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2 साल कम से कम उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, ठीक है। जो 2022 के लगे हुए हैं, 2020 के, ये भर सकते हैं भाई, ठीक है। और इम्पोर्टेंट नोट है, द एप्लीकेशन शुड हैव नो विजिलेंस डिविजन केस पेंडिंग अगेंस्ट हर, शुड नोट पनिशमेंट टू, और किसी के ऊपर केस वगैरह नहीं चला हुआ होना चाहिए भाई। कौन है ऐसे, कोई नहीं होगा GDS में जो लगा हुआ जो केस चल रहा होगा, तो ऐसे लेते ही नहीं है कहीं। तो ये तो कहने की बातें होती हैं, ठीक है। पे एंड अलाउंस, द बैंक सेल लंप सम अमाउंट 30,000 पर मंथ एग्जीक्यूटिव से, 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी भाई आपको। ये दे बोल दिया भाई, 30,000 रुपये। पे एंड अलाउंस, जो टैक्स वगैरह है सारा कुछ है, पेड एक्सेप्ट मेंशन इन अबो, ठीक है। ये 30,000 रुपये सैलरी रहेगी भाई आपकी। टेनोर और एंगेजमेंट क्या रहेगा आपका, यहाँ देख लेते हैं। द टेनोर ऑफ एन एंगेज सेल 1 ईयर विच बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन 1 ईयर टू ईयर बेसिस पीरियड ऑफ 2 ईयर। वही कह रहा है कि देखो आपका जो कॉन्टैक्ट ना, वहाँ पे कॉन्टैक्ट का मतलब यदि आप GDS तो हो ही, ठीक है, वो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, यदि आपको वहाँ पे काम करने को अच्छा मिल रहा है, यदि आप अच्छा बिहेव है आपका, अच्छा काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको रख लेंगे, ठीक है, रखते रहेंगे आगे, 1 साल बढ़ाते रहेंगे, 2 साल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बट यदि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ परेशानी हो रही है, आपको वहाँ उस जॉब को छोड़ सकते हो वहाँ पे, और वापस जो आपकी GDS पोस्ट है उसको ले सकते हो, ठीक है, ये रहेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेंड ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन में आपने मार्क ऑब्टेंड किए थे ना, उस बेस पे ये आपकी भाई जो जॉब रहेगी, ठीक है। और कोई वो नहीं है इसके अंदर। जो आपकी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन में जो आपके नंबर रहे ना, उसके बेसिस पे मिलेगी आपको जॉब। और कोई इसके अंदर एग्ज़ाम वगैरह तो दे नहीं रखा है, लीव वगैरह है ये तो देख लेना आप, ठीक है। फीस रहेगी, देख लो, ये फीस की बात कर लेते हैं, 750 रुपये नॉन रिफंडेबल है भाई, ये फीस रहेगी आपकी, ठीक है। बस यही था भाई, यही से जानकारी देने के लिए। सर्कल वाइज देख लियो भाई, 344 पोस्ट कहाँ कहाँ है, सर्कल वाइज में भी दे रखी है, ठीक है। आपका जौन सा सर्कल लगता है देख लेना, अब उसमें कितनी पोस्ट हैं। और मैं तो कहूँगा कि देख लो, एक बार अप्लाई करो जो GDS लगे हुए हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि यदि आपको परेशानी हो रही है ना, तो उसको छोड़ देना, आप छोड़ के वापस GDS में आ जाना, ठीक है। तो एक बार फिलअप ज़रूर करना, अच्छी सैलरी है, और काम यदि पसंद ना आए तो वापस आ सकता है GDS में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ऐसी ही डाक विभाग की जानकारी और रेलवे की और अन्य कोई भी जानकारी जो प्राइवेट गवर्नमेंट हो, आपको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और यहाँ तक आपने वीडियो देखी हमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखें।